साथियों, इसी कड़ी के साथ में और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? वीरपाल सागर नाम है हमारा। गरगई और गोकुलपुर रहते हैं। थाना सीवी में लगता है, तहसील सदर लगती है, जिला बरेली लगती है, स्टेट हमारी यूपी है, उत्तर प्रदेश। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम लोगों को आज 14वां दिन हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए। ना तो यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था हुई, हम लोग ऐसे ही आपस में ही कर रहे हैं, और ना कोई टैंक की व्यवस्था हुई, ना कोई पानी की व्यवस्था हुई। भूखे प्यासे यहाँ रह रहे हैं। 24 घंटे लगातार जनता हम लोगों के साथ में है। शासन प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री 2000 उसमें फरवरी 2023-24 में आए थे। उन्होंने ये आदेश दिया था कि ये गांव जोड़े जाएं, मगर शासन प्रशासन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हम लोगों का धरना जारी रहेगा। अगर ये हमारी नहीं सुनते हैं तो हम चक्का जाम भी करेंगे और माननीय डीएम साहब को भी घेरेंगे। किसानों के लिए सबसे अच्छा काम किस सरकार में हुआ है? ये तो इन सरकार में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हम लोगों को सुनने वाला नहीं है। जो शासन है, प्रशासन है, वो किसी की नहीं सुनता है। वो उन्हें सदस्यता अभियान से मतलब है, किसी जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है उनके लिए। चाहे कोई भूखा मरे, कोई प्यासा मरे, कुछ भी रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं दुनिया से। मतलब किसानों ने बीजेपी रिजेक्ट कर दी बरेली के अंदर, तो विशेषकर बिल्कुल 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 पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में रिजेक्ट कर दी। अच्छा, उधर बहन जी भी बहुत मेहनत कर रही हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मतलब बीजेपी रिजेक्ट कर चुके हैं आप जी जी जी। बरेली के अंदर, फिर किसे लाना चाहेंगे? वो तो अब ऊपर वाले ही चाहना है, जो जनता चाहेगी। नहीं, आप लोग वोट देंगे, आपके नहीं, वोट से जनता चाहे, जनता चाहे, जनता, ये हम नहीं कर सकते आप। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आपने बीजेपी रिजेक्ट कर दी, तो फिर कौन सा शासन आएगा? ये तो जनता का मूड रहेगा। जनता नहीं, किस आप ही तो जनता है, कोई और जनता है? नहीं नहीं, हमारी समस्या का निदान होगा तो हम लोग सोचेंगे उसके बारे में क्या होगा। अभी कुछ नहीं सोचा है? अभी नहीं कुछ सोचा है। तो हमारा समय आएगा, जो हमारे हक में काम करेगा हम उसके साथ होंगे, जो हमारे हक में काम नहीं करेगा उसका विरोध करेंगे हम। कुल मिला के बरेली में बीजेपी ने आपके हक में काम नहीं किया? नहीं किया। और हमारी यही मांग है कि किसी भी तरह से जो सड़क का निर्माण हो जाए, अगर हमारा हो जाएगा तो हम सोचेंगे, नहीं होता तो नहीं सोचेंगे। साथियों, इसी कड़ी में हम और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग तक कहीं ना कहीं अपनी नींद त्याग करके इस धरने में अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ रखा जाता है। और इस उम्र में अगर आधी रात में जग कर के इस धरने में योगदान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सहाना। सहाना। हाँ। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाह रहा है, हमारे गांव को रोड नहीं है बेटा। अच्छा। और छोटे छोटे बच्चे पढ़ कर आते हैं, वो गिर जाते हैं। हम लोग बाजार से सब्जी लाते हैं, कीचड़ पानी होती है तो झोले भी गिर जाते हैं, सौदा भी गिर जाती है हमारी। आई समझ में? हमारे घर गाँव के लिए इतना बुरा रोड है। थोड़ा तेज से बोलिए। इतना बुरा रोड है कि हम लोग निकल नहीं पाते हैं। आप अगर सुबह होता तो देखते तो हमारे गांव के लिए रोड बड़ा स्थिति खराब, बहुत स्थिति खराब है बेटा। और बीमारों को सवारी नहीं मिलती है टाइम से। साइकिल, मोटरसाइकिल वो उसमें निकलती नहीं है। और बच्चे भी हमारे पढ़ कर जाते हैं तो गिरते हुए जाते हैं। आई समझ में? बहुत स्थिति इतनी खराब है कि हमें तो फांसी के फंदे पर लटका दो तुम लोग। क्या करें फिर? जगह नहीं है, निकलने को कोई रोड नहीं है। मर रहे हैं तो वहाँ को ले जाने को सवारी नहीं मिल रही है। कोई दूसरा रोड है ही नहीं? कोई रोड नहीं है बेटा, एक ही रोड है, वो भी बड़ा खराब। हाँ, बस जंगल वाला रोड है। जंगल वाला, हाँ ऐसी है हमारे जंगल वाला है। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है रास्ता। गड्ढे हैं, कहीं बच्चे गिर रहे हैं, कभी हम भी गिर रहे हैं। बताइए क्या करना चाहिए? रोड पर लेट जाएं हम लोग सब? रोड पर लेटन के हो रहा है। अगर आ रहे हैं तो हम गिरना है, फिसलना है, बालक गिरना है, हम गिरना है। बारिश में कीचड़ पानी भर जाता है। बहुत बुरा भरता है बेटा। अभी तुम्हारा सुबह होता तो तुम्हें दिखाते कहाँ कहाँ गड्ढे हैं। हमारे चैनल पे सारे मंत्री जी देख रहे हैं, सारे विधायक देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगी? हम भैया रोड चाहिए बेटा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं पूरी तरह से। रोड चाहिए बेटा और कुछ नहीं चाहिए हमें। रोड की समस्या खराब है बस हमारी। आई समझ में? हमें रोड चाहिए बेटा। हमारा बहुत बुरा हाल है इस गांव के अंदर कि हम तुम्हें क्या बताएं। शादी वाले तक लौट जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं और भी लोग। लड़कियों के शादी वाले आते हैं वो लौट जाते हैं, लड़कों के शादी वाले आते हैं वो लौट जाते हैं कि इस गांव में रोड नहीं है। लड़कियों की शादी नहीं होती है, लड़कों की शादी नहीं होती है। इतने बड़े लड़के हमारे कुंवारे फिर रहे हैं, लड़कियाँ हमारे घरों में कुंवारी हैं। बताइए क्या करें? और स्थिति खराब है बेटा हमारे गाँव की। साथियों, इसी कड़ी में हम और भी महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्थिति बड़ी ही गंभीर है। बहुत गंभीर हालत है हमारी। अच्छा, पानी। चलो, क्या आ जा रहा है?
कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, धरना स्थल पे मैं मौजूद हूँ और रात धीरे धीरे बीतती जा रही है। लोगों की समस्याएं कहीं ना कहीं अपने अपने लोग दिल की बातों को रख रहे हैं और मेरी कोशिश यही है कि हर दबे कुचले शोषित और वंचित समाज के हकों की लड़ाई हम लोग लड़ सकें। क्या कुछ कहना चाहोगी अम्मा? बेटा हमें रोड चाहिए। रोड चाहिए। हाँ रोड चाहिए, हमें रोड चाहिए और तो कोई मांग नहीं है? और कोई मांग नहीं है, पहले हमें रोड चाहिए। और सब बात की तो परेशानी है ही है, मगर मेन चीज़ रोड की है। रोड की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है रोड की। सब बच्चे हमारे ऐसे ही जाते हैं स्कूलों में, इतने कितने जाते हैं, कुछ डिलीवरी होती हैं तो हमारी घर पर ही हो जाती हैं। लेडीज़ भी ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, लेडीज़ तक ख़त्म हो गई डिलीवरी होते समय? हाँ 3 और तक लेडीज़ ख़त्म हो गई। रास्ता बारे जाओ सवारी तो आती ना है रात में। हाँ बड़ा स्थिति गंभीर है। जैसा कि बताया जा रहा है, यहाँ का रास्ता ऐसा है कि वहाँ से जाते हुए जाने आने तक का कोई रास्ता नहीं है और महिलाएं जो है डिलीवरी के टाइम पे ख़त्म तक हो गई हैं। ऐसी स्थिति बड़ा ज़्यादा कहानी गंभीर है। बहुत ज़्यादा कहानी गंभीर है बेटा, समझ लो बहुत ज़्यादा परेशानी है। सब तरीका ही परेशानी है ज़्यादातर, समझ लो। बाकी तो सब सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। नहीं, सिलेंडर मिला था, नहीं मिला था? सब कुछ मिले, हमारे रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं। हाँ सिलेंडर मिले हमें, हाँ वे तो मिले हैं, मगर रास्ता मिल जाने चाहिए। साथियों, कुल मिलाकर के सभी लोगों का ये की कहना है कि किसी भी तरह से इस रास्ते का निर्माण कराया जाए और जिससे कहीं ना कहीं ये जो आम जन की समस्याएं, ये समस्याएं हल हो सकें। साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।